फिर कैसे यह सिद्ध हुआ कि ये परम पद बताने आया है और यह परम पद जानने आया है, जब छोटे छोटे पदों पर ही उसकी लालसा टिकी हुई है। अब जो मैंने देखा तो मैं परम सुखी हूँ। मैं वक्ताओं का भी वक्ता हूँ, मैं व्यासों का भी व्यास हूँ, मैं ज्ञानियों का भी ज्ञानी हूँ, और कुछ भी नहीं हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक सच्ची अपने ऊपर घटी हुई घटना सुनाते कि एक मैं था और एक मेरे गुरु थे, परमहंस थे। तो मुझ में और गुरु में द्वंद्व हुआ, विचारों का युद्ध हुआ। आइए जानते हैं मैं क्या था, मैं क्या देख रहा था, और गुरु क्या थे, गुरु ने क्या दिखाया। यही अपने ऊपर घटी हुई सच्ची घटना है कि मैं एक ज्ञानी था और श्रीमत भगवत गद्दी पर आरूढ़ होकर हजारों लोगों को कथा सुना रहा था। और देख रहा था कि मैं अब कामयाब, सब लोगों को कथा सुनाऊंगा, हरि के गुण गाऊंगा और लोगों से धन पैसा लेकर सुखी हो जाऊंगा। सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, धन मिलेगा, इससे अच्छा और क्या है। यह मैं था, यही मैं देख रहा था। और जब गुरु आए और गुरु ने बताया तो गुरु से देखा तो कुछ और देखा। तो गुरु के विचारों में मेरे विचारों में द्वंद्व हुआ। मेरे तो यह विचार थे जो मैंने तुम्हें बताए। तो मैं श्रीमद् भागवत मंच पर आरूढ़ हुआ और अपनी दृष्टा से संसार को देखने लगा और अपने आप में सुखी होने लगा। पर गुरु ने बताया कि यह सब उल्टा है। कोई श्रीमत सुनना ही कहाँ चाहता है, कोई श्रोता नहीं श्रीमत सुनने। फिर किसे सुनाओगे, कोई नहीं सुनना चाहता, फिर किसे सुनाओगे। मैंने कहा गुरु जी ये इतनी भीड़ सुनने को आती है। कहा ना कोई नहीं सुनता और कोई नहीं सुनाता। मैंने कहा गुरु जी यह क्या कह रहे हैं आप। मैं तो देख रहा हूं कि सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, मानने वाले मानते हैं, जानने वाले जानते हैं। आप कह रहे हो कोई नहीं कहता, कोई नहीं सुनता। गुरु जी ने बताया कि सुनाने वाले को काम है और सुनने वाले को भी काम है। सुनाने वाले को काम है कि मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम मुझे धन दीजिए। सुनने वाला भी तुमसे काम ले रहा है कि मेरा 7 दिन काम कीजिए, हमारे आए हुए मेहमानों का मनोरंजन कीजिए और सब लोगों को प्रसन्न कीजिए, सबका रंजन कीजिए। ऐसी रोचकदार बातें सुनाइए, ठिठोलियाँ सुनाइए, किस्से सुनाइए, जिससे ये सब प्रसन्न हो जाएं तो आपका इनाम बढ़ जाएगा। वो काम ले रहा है, मैं दाम ले रहा हूँ। वो वक्ता दाम ले रहा है और वो श्रोता उनसे काम ले रहा है। पर गोविंद से न वक्ता को काम, न श्रोता को काम। गोविंद से किसी को काम नहीं।
सत्य तो यह है कि गोविंद से काम हो। सुनना क्या है, सुनाना क्या है, तो गोविंद से काम। पर सुनाया क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, मुझे तुमसे काम, तुझे मुझसे काम। दोनों एक दूसरे से काम ले रहे, दोनों दोनों अपने अपने काम निकाल रहे हैं और नाम हरि का बदनाम कर रहे हैं, इसलिए दोनों दुखी हैं। जब गुरु की दृष्टि से देखा तो सच में दिखाई दिया कि वास्तव में ये लोग उस परम तत्व को नहीं जानना चाहते और ये भी जनाना नहीं चाहता, क्योंकि यदि ये जनाना चाहता हो क्या तो जनाने की कोशिश करता, चाहे धन मिलता चाहे न मिलता, चाहे कोई सुनने आता या सुनने न आता। और ये जानना चाहते होते तो ये जानने की कोशिश करते, और न ये जानने की कोशिश करते न वह जनाने की कोशिश करता। परम पद जनाने को आया व्यक्ति और परम पद जानने को आया व्यक्ति, गली में एक छोटा सा पद होता है जिसे सदस्यी कहते, उस पर लड़ाई लड़ता है। अन्य पदों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, धन लालसा पे झंझट करता है, छोटे छोटे पद पाने की इच्छाएं करता है और श्रोता बनता है श्रीमत का, वक्ता बनता है श्रीमत का। लालसा, परम पद सुनाने वाला और परम पद सुनने वाले की दशा देखिए। भागवत कराने वाला भूत भक्तों की गद्दी पर हाथ जोड़े खड़ा रहता है और भागवत बकने वाला व्यक्ति भी भूत प्रेतों की जयकारा लगाता है। भगवत मंच पर बैठने वाला व्यक्ति भूत प्रेतों के मंदिरों पर नमस्तक करता है और श्रोता भी ऐसा ही करता है, छोटे छोटे पदों को लालायित रहता है। फिर कैसे यह सिद्ध हुआ कि ये परम पद बताने आया है और यह परम पद जानने आया है, जब छोटे छोटे पदों पर ही उसकी लालसा टिकी हुई है, वही उनसे वह चाहता है और वही वह चाहता है। तो जब गुरु की दृष्टि से देखा तो आंख खुल गई और जीवन में एक बार ही श्रीमद् भागवत गद्दी पर आरूढ़ हुआ, उसके बाद त्याग कर दिया। और अब मेरी इच्छा है तो सत्संग कहूंगा। मैं उस समस्त ज्ञान को भूल गया जो मैंने अर्चन किया था, अपनी दृष्टि से जो मैं था वो भूल गया, अब गुरु हूँ। जो गुरु थे, जो गुरु की दृष्टि थी, वह दृष्टि मिली और उसका त्याग करके अब सत्संग करता हूँ। इच्छा है तो बोलता हूँ, नहीं इच्छा तो नहीं बोलता। सत्संग करता हूँ, अब गुरुत्व को प्राप्त हुआ। अब जो मैंने देखा तो मैं परम सुखी हूँ। मैं वक्ताओं का भी वक्ता हूँ, मैं व्यासों का भी व्यास हूँ, मैं ज्ञानियों का भी ज्ञानी हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। न मैं ज्ञानी हूँ, न मैं वक्ता हूँ, न मैं व्यास हूँ और सब कुछ हूँ। इसे कहते हैं गुरु। अब मुझे न कुछ पाने की इच्छा है, न कुछ जानने की इच्छा है, न कुछ जनाने की ही इच्छा है। सब कुछ हो रहा है, जना रहा, कोई जान जाए, जान जाए तो कोई बात नहीं, न जान जाए तो कोई बात नहीं। मुझे अब न कोई हानि है न कोई लाभ है, यही गुरुत्व है। जो गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है वो कभी न गिरता है, न कभी गिरेगा, न गिर सकता है। वो तो सदा परमानंद में है और तन तजने पर भी परमानंद से ही तन को तजता है। जो परमानंद को प्राप्त होकर तन तजता है,
यही तो परम पद है। इस संसार में कुछ पाने की लालसा नहीं करता, चाहे सब कुछ मिल जाए, पर लालसा नहीं करता, या सब कुछ चला जाए तो लालसा नहीं करता। होने में न होने में उसकी कोई खिन्नता नहीं है। वही तो गुरुतब्य है। जो सब पदों से श्रेष्ठ है वही तो परम पद है। जिसके समान कुछ नहीं वही तो परम पद है। और जो सब कुछ पाले वही तो श्रीमद् भागवत है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। ये सच्चे जीवन की सच्ची स्वयं पे घटित हुई घटना थी, इसलिए कही गई। फिर गुरु तो वास्तव में ईश्वर का ही स्वरूप होता है, ये तभी जाना जब भेंट हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्यामा श्याम की।